Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे एक इटालियन रोमांटिक कॉमेडी ब्रेड एंड ट्यूलिप्स के बारे में, जिसके डायरेक्टर हैं सिल्वियो सोल्डिनी। ये कहानी है रोजाल्बा नाम की एक औरत की जो अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन ट्रिप पर जाते हुए पीछे छूट जाती है और घर वापस जाने से पहले उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और कैसे वो एक्सपीरियंसेस उसे बदल देते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत होती है रोम में, जहाँ कुछ टूरिस्ट को एक गाइड उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताता है। उन्हीं टूरिस्ट में से एक है रोजाल्बा, जो अपने पति और 2 बेटों के साथ वहाँ घूमने आई है। रोजाल्बा एक अनाड़ी है जिससे चीजें आसानी से गुम हो जाती है या टूट जाती है, और उसका पति एक कंट्रोलिंग आदमी है जो हर वक्त रोजाल्बा से गुस्से में बात करता है। ऐसा ही कुछ होता है जब वो वॉशरूम जाती है और उससे एक ईयररिंग गिर जाती है। उस ईयररिंग को निकालते निकालते वो टाइम वेस्ट कर देती है और वापस बस के पास आने पर वो देखती है कि सारे लोग उसे वही भूलकर आगे चले गए हैं। वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसे उसका नंबर भी याद नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसके लिए वहाँ एक कॉल आता है और उसका पति उस पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि अगर वो लोग उसे वापस लेने आए तो टूर पे 2 घंटे पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो वहीं रुके जब तक वो लोग वापस ना आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो थक जाती है तब उसे एक औरत मिलती है जो खुद उसी की तरह एक अनाड़ी है। रोजाल्बा डिसाइड करती है कि वो खुद अपने पति और बच्चों के पास जाएगी और उस औरत की मदद लेकर वो आगे बढ़ने लगती है। उस औरत से बातें करते करते वो उसे अपने फैमिली के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसकी उम्र काफी कम थी जब वो 2 बच्चों की माँ बनी और तब से वो अपना सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ ही गुजारती है। उस औरत से लिफ्ट लेने के बाद उसे दूसरा आदमी लिफ्ट देता है जो उसे बताता है कि वो वेनिस जा रहा है। रोजाल्बा उसे बताती है कि वो हमेशा से वेनिस जाना चाहती थी पर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। इसके बाद वो आदमी खुद सो जाता है और रोजाल्बा को ड्राइव करना पड़ता है। कार में ड्राइव करते करते रोजाल्बा का मन बदलता है और वो अपनी फैमिली के पास जाने की बजाय वेनिस चली जाती है। वो रात को एक मोटेल के कमरे में रुकती है जहाँ की ओनर उसे बताती है कि ये मोटेल कल बंद होने वाला है और वो यहाँ की आखिरी गेस्ट है। आसपास में खाने के लिए सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से एक चाइनीज है और एक इटालियन रेस्टोरेंट है। रोजाल्बा उस मोटेल में कॉल करती है जहां उसकी फैमिली ठहरने वाली है और उससे बात करके फिर से रोजाल्बा का पति उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि रोजाल्बा ने उनका इंतजार नहीं किया। परेशान होकर वो फोन रख देती है और रात को पास के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ का वेटर उसे बताता है कि वहाँ का कुक बीमार है और इसीलिए उसे फ्रेश खाना नहीं मिलेगा। वो कहती है कि चाइनीज खाने से तो ये बेहतर ही है, पर वेटर उसे बताता है कि चाइनीज लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन कुक्स होते हैं। रात को अपनी बैग में उसे एक कैमरा मिलता है जो लेकर रोजाल्बा अगले दिन वहां से निकलने से पहले वेनिस के टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने निकलती है। पर इन सब में वो इतना गुम हो जाती है कि उसकी वापसी की ट्रेन मिस हो जाती है। वो अपने पति को एक वॉइस मेल भेजती है और बताती है कि वो वेनिस में है और उसकी ट्रेन मिस हो गई है और वो अगले दिन ट्रेन पकड़कर वापस आ जाएगी। रोजाल्बा ने चाहे अपनी ट्रेन मिस कर दी हो, पर वो मन ही मन खुश थी क्योंकि उसे वेनिस में और वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। वो रात को उसी रेस्टोरेंट में जाती है, पर जब वो देखती है कि उसके पैसे खत्म होने वाले हैं और जहाँ वो रुकी थी वो मोटेल बंद हो चुका है, तो वो वेटर से पूछती है अगर उसे एक रात के लिए कोई सस्ती जगह मिल सके। वो कहता है कि इतने कम पैसों में तो कोई जगह नहीं मिलेगी और उसे अपने घर में रहने के लिए ले जाता है। वो वेटर अपने घर की हालत ठीक करने लगता है ताकि रोजाल्बा को ये पता ना चले कि वो दरअसल मरना चाहता है। अगली सुबह वो वेटर रोजाल्बा के लिए ब्रेकफास्ट रख के जाता है और जाने से पहले दरवाजा लॉक करने के लिए कहता है। तब उसे पता चलता है कि उस वेटर का नाम फर्नांडो है। रोजाल्बा उसकी मदद के लिए एक थैंक यू लेटर छोड़ती है और स्टेशन जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक फूलों की दुकान के बाहर एक साइन दिखता है जिसमें लिखा था कि वहाँ मदद की जरूरत है। वो अंदर जाकर वहाँ के ओनर से बात करती है जो पहले तो कहता है कि उसे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मर्द की जरूरत है, पर जब रोजाल्बा बताती है कि उसे गार्डनिंग आती है
तो वो आदमी मान जाता है और रोजाल्बा को नौकरी दे देता है। नौकरी मिलने पर रोजाल्बा वापस फर्नांडो के घर आ जाती है, जो फिर से मरने की कोशिश करता है, पर रोजाल्बा के आने से उसे अपने आप को रोकना पड़ता है। तभी वहाँ फर्नांडो की नेबर ग्राजिया आती है, जो रोजाल्बा की मदद मांगती है, और ऐसे ही रोजाल्बा की उससे दोस्ती हो जाती है। रात को वो फर्नांडो को बताती है कि वो अगले दिन पास में रेंट पर एक जगह ले लेगी और वो वेनिस में ही रहेगी, क्योंकि उसे एक नौकरी मिल गई है। अगले दिन फर्नांडो फिर से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जाता है और एक नोट में लिखता है कि वो जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। रोजाल्बा के पति को एक दिन उसकी चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने लिखा है कि वो वेनिस में कुछ दिनों के लिए रहेगी, क्योंकि उसे नौकरी मिल गई है। इस चिट्ठी में लिखी चीजों से उसके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका पति परेशान हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो रोजाल्बा से सिर्फ घर संभालने की उम्मीद रखता है। और अब जब वो यहाँ घर का काम संभालने के लिए नहीं है, तो वो डरने लगा है। वो अपने दोस्त पर भी गुस्से में चिल्लाता है जब वो रोजाल्बा के बारे में उससे पूछता है। तभी उसके पास एक प्लम्बर इंटरव्यू देने के लिए आता है, जिसका रेज्यूमे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि वो प्लम्बर डिटेक्टिव बनना चाहता था। ये पढ़कर वो उसे अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वेनिस भेजता है और नौकरी पाने के लिए वो प्लम्बर कॉन्स्टेंटिनो वेनिस के लिए निकलता है। कॉन्स्टेंटिनो के भोलेपन का फायदा उठाकर एक आदमी उसे कहता है कि उसे किसी होटल में रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों की लंबी लाइन है रूम पाने के लिए, और धोखे से उसे खुद के होटल में भेज देता है, जो होटल के नाम पर सिर्फ एक बोट है। रोजाल्बा को अब वेनिस की अपनी जिंदगी जीने में मजा आने लगा है और वो अपने सारे शौक पूरे करने लगी है, जो वो अपने घर में नहीं कर पाती थी। पर कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती है, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब सपने भी आते हैं, जैसे कि वो औरत जिसने उसे लिफ्ट दी थी, वो रोजाल्बा के ही बेटे को अडॉप्ट करना चाहती है। रोजाल्बा ग्राजिया और फर्नांडो के साथ वक्त बिताने लगती है और फर्नांडो उसे अपना अकॉर्डियन भी दे देता है, जो रोजाल्बा को उसके कमरे में मिला था। कॉन्स्टेंटिनो पूरे वेनिस में रोजाल्बा को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। रोजाल्बा का पति उससे कहता है कि अगर वो 3 दिन में उसे नहीं ढूंढ पाया तो उसे किसी भी बाथरूम कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। इस परेशानी में वो एक रात जब शराब पीकर दीवार से टकराता है, तो उसे एक आइडिया आता है। एक दिन रोजाल्बा सुबह जल्दी उठकर फर्नांडो का पीछा करती है, ये देखने के लिए कि वो रेस्टोरेंट जाने से पहले कहाँ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा है, जिसे वो रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाता है। रात को वो ग्राजिया को ये बात बताने के लिए जाती है, पर ग्राजिया बिजी होती है। जब वो फर्नांडो के घर जाती है, तो वो बच्चा और उसकी माँ वहाँ आते हैं, फर्नांडो को ढूंढते हुए। ग्राजिया और रोजाल्बा उस लड़की से बातें करते हैं, जो बताती है कि वो 15 साल की थी जब उसने अपने पिता को खो दिया था, और तब उसे अपने बच्चे का बाप मिला था, जिसके प्यार में वो पागल हो गई थी। पर बाद में उसे पता चला कि उसका किसी और के साथ ही अफेयर चल रहा था। ऊपर से जुए में उसने अपने बच्चे के लिए रखे पैसे भी गवा दिए थे। ये सब सुनकर रोजाल्बा फर्नांडो को शक की नजरों से देखने लगती है। फर्नांडो तब आकर उससे उन पोस्टर्स के बारे में पूछता है जो वेनिस में हर जगह लगाए हुए थे, रोजाल्बा के गुमशुदा होने के पोस्टर्स। तब रोजाल्बा उसे सब कुछ सच बताती है। वो उसे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर वो उससे कहती है कि पहले उसे अपने परिवार को संभालना चाहिए। और तब रोजाल्बा को पता चलता है कि वो बच्चा फर्नांडो का बेटा नहीं, उसका पोता है, जिसे उसका बेटा एलन छोड़कर चला गया है। फर्नांडो से बातें करते करते उसे पता चलता है कि वो एक बार जेल जा चुका है, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मारा था, जिसका अफेयर उसकी बीवी के साथ चल रहा था। रोजाल्बा रात को कॉन्स्टेंटिनो को कॉल करती है और वो दोनों अगले दिन मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कॉन्स्टेंटिनो उसे बताता है कि उसका पति उसके बिना ठीक से ना तो सो पा रहा है और ना ही खाना खा पा रहा है, इसलिए उसे उसके साथ चलना होगा। तभी कॉन्स्टेंटिनो की माँ का फोन आता है और सही मौका देखकर रोजाल्बा वहां से भागने लगती है और उन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो जाता है। दौड़ते भागते रोजाल्बा फूलों की दुकान में जाकर छिप जाती है, जहां वो अपने बॉस के लिए
अकॉर्डियन बजाने लगती है। जब कॉन्स्टेंटिनो यही बात उसके पति को बताता है तो वो भरोसा नहीं कर पाता कि रोजाल्बा अकॉर्डियन बजा सकती है। पूरे दिन उस दुकान के बाहर इंतजार करने के बाद वो रात को उसका पीछा कर फर्नांडो के घर तक पहुंचता है। तब उसे ग्राजिया मिलती है जो गलतफहमी में उसे अपना कस्टमर समझकर अपने घर ले जाती है और उसे होलिस्टिक मसाज देने लगती है और इसी बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। रोजाल्बा फर्नांडो के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका पीछा एक डिटेक्टिव कर रहा है और तब फर्नांडो उसे कहता है कि उसे वहां मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं। डिनर के बाद वो दोनों पास के एक डांस हॉल में जाते हैं जहां फर्नांडो उसे एक पोएम सुनाता है जो उसने खुद लिखी थी। वो दोनों डांस करते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रात को जब वो दोनों घर वापस जाते हैं तो ग्राजिया रोजाल्बा से मिलती है और उसे बताती है कि उसे उसका प्यार मिल गया है। और जब रोजाल्बा उस आदमी की शक्ल देखती है तो उसे बताती है कि वो आदमी एक प्लम्बर नहीं डिटेक्टिव है और वो फर्नांडो को भी यही बात बताती है। फर्नांडो अपनी बंदूक लेकर उस आदमी के पास जाता है। ग्राजिया रो रो कर रोजाल्बा को बताती है कि उसकी किस्मत ही खराब है क्योंकि उसे प्यार में हमेशा धोखा ही मिला है। तब कॉन्स्टेंटिनो बाहर आता है और उसे सब सच बताकर कहता है कि वो सच में उससे प्यार करता है। वो रोजाल्बा के पति को कॉल करके कहता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है और उसकी पत्नी वेनिस में नहीं है। ये सुनने के बाद ग्राजिया को यकीन हो जाता है कि कॉन्स्टेंटिनो सच में उससे प्यार करता है। उन दोनों को अकेला छोड़कर रोजाल्बा और फर्नांडो अपने घर जाते हैं और रोजाल्बा उसे बताती है कि उसने सालों बाद आज डांस किया है और वो बहुत खुश है। फर्नांडो उसे अपने पोते के बर्थडे पर आने के लिए कहता है और वो सारे लोग उसके पोते एलिजियो का बर्थडे मनाने के लिए एक पिकनिक पर जाते हैं। वो सारे लोग अब एक फैमिली की तरह रहने लगे हैं। पर अगले दिन वहाँ रोजाल्बा की दोस्त आती है जो उसे बताती है कि उसका परिवार टूट रहा है और उसका बेटा ड्रग्स लेने लगा है। ये सुनकर रोजाल्बा वहाँ रुक नहीं पाती और वापस अपने परिवार के पास चली जाती है और फर्नांडो के लिए ट्यूलिप्स के साथ एक नोट छोड़ती है जिसमें वो लिखती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। वो फिर से अपनी जिंदगी में लौट जाती है जहाँ वो खुश नहीं थी। घर वापस आकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा असल में ड्रग्स नहीं लेता है। उसका पति और उसके बेटे एक दूसरे से बातें करने में इतने बिजी थे कि वो रोजाल्बा की तरफ देखते भी नहीं और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि वो अब घर वापस आ गई है। एक तरफ रोजाल्बा अपने परिवार के साथ होकर भी अकेली थी, वहीं दूसरी ओर फर्नांडो फिर से अकेला हो गया था। कॉन्स्टेंटिनो और ग्राजिया कोशिश करते हैं कि फर्नांडो अपने दुख से उभर पाए पर वो नहीं मानता। जब रोजाल्बा वेनिस में ली हुई तस्वीरें देखती है तब उसे समझ आता है कि वो वहाँ कितने खुश थी। पर जब ग्राजिया उससे बात करती है तो वो कहती है कि उसकी जिंदगी अब उसके परिवार के साथ ही है और उसका वेकेशन अब खत्म हो चुका है। रोजाल्बा से बात करके ग्राजिया को एहसास होता है कि रोजाल्बा खुश नहीं है और वो फर्नांडो को कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। और बिना वक्त गवाए फर्नांडो रोजाल्बा के बॉस को जाकर कहता है कि वो रोजाल्बा को वापस लेने जा रहा है और क्योंकि उसका बॉस फूलों के बारे में सब कुछ जानता है तो वो चाहता है कि वो उसे वैसे फूल दे जो इस ओकेजन पर उसके काम आए। रोजाल्बा अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट जाती है और बातों बातों में उससे कहती है कि उसे लाइफ में वही करना चाहिए जो उसे करना हो और किसी से भी दबकर वो ऐसा कुछ ना करे जिसमें उसका मन ना लगे। जब वो दोनों वहाँ से घर लौटने की तैयारी करते हैं तब वहाँ ग्राजिया और कॉन्स्टेंटिनो के साथ फर्नांडो आता है और वो उसके बेटे को बताता है कि वो उसकी माँ को लेने आया है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर रोजाल्बा और उसका बेटा दोनों वेनिस आ जाते हैं और वो सब खुशी खुशी एक साथ वेनिस में अपने आगे की जिंदगी बिताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।